हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आइए जानते हैं। शुरुआत करूंगी महादेव की ब्लेसिंग्स के साथ। देखते हैं महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो महादेव देना चाहते हैं, तभी आज की रीडिंग में वो आपके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जिन्हें भी ये वीडियो मिलेगी ना, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं शिव भक्त हैं या फिर शिव जी की असीम कृपा आप पे होने वाली है, वरना आपको वीडियो मिलती ही नहीं है। और उसके बाद आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं चेक करूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले महादेव का मैसेज, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। और अपने व्यक्ति का नाम जब मैं आपसे कहूंगी कि आप उनके बारे में सोचिए, तब 3 बार मन में ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले महादेव के डेक से 2 कार्ड देखते हैं, शिव शंभू आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कार्ड आ रहा है, व्हाट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। अगर आप लोगों ने अपने जीवन में एक बहुत मेजर लॉस सहा है तो वो आपके लिए कभी था नहीं, ऐसा महादेव कह रहे हैं। महादेव कह रहे हैं, मेरे डिसीजंस को मेरी मर्जी समझ के स्वीकार करना सीखो। किसी भी चीज़ के आउटकम से लड़ना मत शुरू कर दिया करो। कुछ चीज़ें आपके भले के लिए की जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी सोल को, आपके लाइफ पर्पस को सही दिशा देने के लिए की जाती हैं। इसलिए हर चीज़ से डिफेंसिव होकर लड़ना शुरू मत कर दिया करो। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। वो जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं एंड में आप उनका थैंक यू करोगे, बिकॉज आपको ये रियलाइज़ होगा कि महादेव ने आपके लिए जो किया, जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, वो आपके लिए उन्होंने सही लिया। सेकेंड कार्ड, हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। अगर आप किसी मेजर प्रॉब्लम को अपने करियर में, फाइनेंसेस में, इनफैक्ट लव लाइफ में भी फेस कर रहे हो और ये प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, इट्स लाइक अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना, ऐसी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, बहुत बड़ी, लाइक अ बुल, इतनी बड़ी, मैं इसको कैसे झेलूंगी, मैं इसको कैसे झेलूंगा। तो महादेव कह रहे हैं, हाँ समस्या तो बड़ी है लेकिन रिजॉल्व होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं रिजॉल्व तुझे करके दूंगा। दैट इज वॉट महादेव इज टेलिंग यू। अगर इन 2 कार्ड्स को देख के भी जिंदगी में, जीवन में खुद में विश्वास लौट के नहीं आया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप सिचुएशंस को। लेट ऑफ द कंट्रोल गो, जस्ट लेट इट गो। चलो, पार्टनर की फीलिंग्स, ये तो आपके लिए थी कि गाइडेंस क्या है। अब व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप तो रात दिन सोचते ही रहते हो, खोपड़ी खाली कर लिया आपने इनके बारे में सोच के रात दिन। माइंड का एक कमरा, इस घर का एक कमरा ये व्यक्ति परमानेंट लेके बैठा हुआ है और अनवांटेड गेस्ट है फिलहाल ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि इतना रायता फैला के गया है ये आपकी ज़िंदगी में कि अपने होशो हवास में तो आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस कभी भी नहीं करोगे वेलकम, लेकिन आप इसे करने के लिए अभी भी तैयार बैठे हो। यानी कि अनवांटेड गेस्ट ही हुआ ना जाता है ना आता है। ओके, और एक तरह से आपकी ज़िंदगी को इसने बिल्कुल मतलब हैंग करके रखा हुआ है, ना इधर के हो आप ना उधर के हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके व्यक्ति अब आपके बारे में क्या सोच रहा है, एक एक कार्ड निकाल के आपको उसके एनर्जीज बताऊंगी, ज़ोडिक साइंस भी बताऊंगी, मुझे जो भी दिखाई देंगे। सबसे पहले तो डेविल का कार्ड। आए हाय, डेविल का कार्ड वैसे तो देखो नेगेटिव है, ये कार्ड बहुत नेगेटिविटी लिए हुए, नेगेटिव एनर्जीज का कार्ड होता है। ये वो सोच है, ये वो आपके थॉट्स हैं आपके व्यक्ति के माइंड में आते हुए जो वो नहीं चाहते हैं कि आए। वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें परेशान करें बार बार उनके दिमाग में आके। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो उनकी लड़ाई आपसे आखिरी हुई है ना, वो उस पर एकदम मतलब बहुत स्ट्रांग होके ना बस आपको अपने थॉट से, अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन ये जो डेविल है, ये जो प्यार का डेविल है, ये जो आपके साथ एक कनेक्शन का डेविल है, ये तो इनको आपको इनके दिमाग से निकलने ही नहीं देता है। बार बार आपका पर्सन खुद इस सोच विचार में डूबा हुआ है कि आखिर मैं क्यों सोचे जा रहा हूँ या सोचे जा रही हूँ, व्हाई डोंट आई फॉरगेट अबाउट हिम और हर। यानी कि पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश आपकी कर रहा है लेकिन वो मूव ऑन कर नहीं पा रहा है। फिलहाल आपका व्यक्ति आपको गुस्से से सोच रहा है, आपको जज कर रहा है, आप में 10 कमियां निकाल रहा है, कह रहा है कि जो रिश्ते में हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। आपको उन बातों के लिए भी ब्लेम कर रहा है जो आपने की ही नहीं है। वो जानता है कि बहुत सी बातों को लेकर आप बिल्कुल इनोसेंट और मासूम हो, लेकिन फिर भी वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को फीड करने के लिए हर एक प्रॉब्लम का जो तसला है, तसला होता है इसमें सीमेंट घोला जाता है, वो पूरा का पूरा आपके सर पे रख दे रहा है, पूरा बोझ आपके सर पे रख दे रहा है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी नेगेटिव भाव से सोच रहा है। उसको गुस्सा भी आ रहा है कि आप उसके दिमाग से चले क्यों नहीं जाते, लेकिन इसके हाथ में सिचुएशन है नहीं, आपके थॉट्स तो आ ही रहे हैं। ओके, और फिर विचारों पे किसका जोर है? अगर विचारों पे जोर होता तो क्या आप सोचते इनके बारे में? आप भी कब का दिमाग से निकाल के इनको बाहर फेंक चुके होते। बस जैसे आप इन बेड़ियों से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हो, वैसे आपका व्यक्ति भी इन बेड़ियों से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हायरोफेंट। आपका पार्टनर अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहा है। कुछ तो उनकी फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं जिसको ये डील कर रहे हैं फिलहाल। दूसरी चीज़, आपके व्यक्ति का विश्वास डगमगा रहा है फिलहाल। उनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनका फेथ डगमगा रहा है। ओके, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका व्यक्ति किसी गुरु की शरण में, किसी मेंटोर से बात करता हुआ या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कर गए हैं स्पिरिचुअली ग्रो, इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये अपनी लाइफ के आंसर्स को किसी और तरीके से सीख करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जवाब मिले। कहीं ना कहीं होता है ना कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के सवालों को ढूंढना चाहते हो। मे बी किसी गुरु से आप दीक्षा लो, या फिर आप किसी मेडिटेटिव प्रोग्राम में जाओ, योगा करना शुरू करो। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये टेलीपैथी के थ्रू या फिर ये अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपसे बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पर्सन किसी पार्क में या किसी मॉल में मुझे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अकेला है या किसी के साथ था और वो व्यक्ति इनको छोड़ के अब चला गया है, अभी अकेले हैं। ये किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, किसी टीवी को देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये देख कहीं और रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में जो व्हील टर्न्स हो रहे हैं वो आपको लेके ही हो रहे हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे करंटली दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपका पर्सन फिलहाल बहुत मेहनत कर रहा है, ये किसी काम में अपना 100% डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाल ये अपने काम में 60% अटेंशन ही रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी 40% आपके तरफ चली गई है। 60% काम में, 40% आप लेके जा रहे हो, तो ये अपनी एनर्जी को फोकस नहीं कर पा रहे, पर ये कोशिश कर रहे हैं। ये अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस करने की और उन स्किल्स को यूज़ करने की डिलीजेंटली कोशिश कर रहे हैं। सो समवेयर एफर्ट्स जा रहे हैं इनके। द फूल, इनका मन करता है कि ये पूरी तरीके से आपके साथ इस कनेक्शन को रिवाइव कर ले। कभी कभी इनका मन करता है कि ये शुरू से शुरुआत करें। इनका ऐसा मन कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं और जो गलतियां इन्होंने की हैं, और कुछ हद तक अगर कुछ गलती आपने भी की है, तो आप लोग वापस जा सकें और फिर से अपनी प्रेम कहानी को लिख सकें। इनका मन कर रहा है कि काश वो गलतियां ना हुई होती, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। ऐसा आपका पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं राशियों की बात करूं तो मिथुन यानी कि जेमिनाई, पाइसेस यानी कि मीन, मेष राशि यानी कि एरीज, सेजिटेरियस धनु, ये राशियां मुझे मेन दिखाई देती हैं। हो सकता है आपकी राशि कवर हुई हो सकता है कि इसमें आपकी राशि कवर ना हुई हो, लेकिन यदि आपकी राशि कवर नहीं भी हुई है तो टैरो कार्ड एनर्जी का खेल होता है। अगर मेरी कही भी बातें, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द आपके लिए रेजोनेट होते हैं, तो राशियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी तब भी आपके फेवर में, आपके साथ है, रीडिंग आपके लिए है और रेजोनेट कर सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बोझ, आपके पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में उनको बोझ, बर्डन महसूस हो रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन का बोझ महसूस कर रहे हैं व्यूअर। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे वो एक्सपेक्ट करते हो जो ये पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है आप इनसे शादी का कमिटमेंट मांगते हो जो ये नहीं कर सकते। हो सकता है आप इनसे लाइफ टाइम कमिटमेंट मांगते हो जो ये नहीं दे सकते। आप इनसे इनका सब समय मांगते हो, एटलीस्ट एक तरह का डिसिप्लिन मांगते हो रिलेशनशिप में कि भाई मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी पे तो कम से कम कॉल करो। फिलहाल ये वो भी नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ, एक बर्डन बनता जा रहा है। देखो ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये कुछ ढो रहे हैं। ओके, और इनको लग रहा है कि अब ये बर्डन खत्म होगा, तब ये बर्डन खत्म होगा, अब मैं इस कनेक्शन में रिलैक्स फील करूंगा। ऑल्सो इनको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इनसे।
हो सकता है हाई हो व्यूअर, हो सकता है ये व्यक्ति गलत ना सोच रहा हो। क्यों मैं ये कह सकती हूँ? क्योंकि आप ना एक परफेक्शन वाले इंसान हो, कम से कम अपने लव रिलेशनशिप में तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हो। आप अपना 100% देते हो और आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी आपको 100% दे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन जो इंसान लिमिटेड है या जो इंसान आपको उतना रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता, वो तो यही सोचेगा ना कि सामने वाला मुझसे कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप कर रहे हो। आप सोच रहे हो जब मैं कर सकती हूँ इस कनेक्शन में ये, जब मैं कर सकता हूँ इस कनेक्शन में ये, तो ये क्यों नहीं कर सकता? अगर मैंने इसको 100% प्यार किया है, अगर मैंने इसको 100% अपना सब कुछ दिया है, तो ये क्यों नहीं दे सकता? मैंने इसके लिए पैसा नहीं देखा, अपनी सेहत नहीं देखी, अपना करियर नहीं देखा, तो ये मेरे लिए ये 5 मिनट 10 मिनट दिन के नहीं निकाल सकता। आप ये सोच रहे हो क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से जिया है। यू नो व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, तो आपको तो रिटर्न चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न तो चाहिए होता है। लेकिन आपका पार्टनर सोच रहा है, यार ये मुझ पे कितना हावी हो रही है, ये मुझ पे कितना हावी हो रहा है, सारा दिन मैं नहीं कॉल कर सकता हूँ, मैं मिलने नहीं जा सकता हूँ, और मुझे कमिटमेंट नहीं देना अभी। दैट काइंड ऑफ थॉट्स आर रनिंग इन योर पार्टनर्स हेड। देख रहे हो ना कहाँ पे आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। ओके, हालांकि एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, लेकिन फिर भी हो तो आप दोनों अलग अलग इंसान ही, तो आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। मुझे आपके व्यक्ति की बहुत डिफरेंट लग रही हैं, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को बदलें। वो तो उल्टा ये सोच रहे हैं, ये ब्लेम कर रहे हैं कि मुझ पर कितना भार डाल रही है ये, वाई, क्यों चुप नहीं हो जाती, क्यों मुझ पर भार डाल रही है, क्यों मुझे बर्डन फील हो रहा है। ओके, इसके अलावा मुझे नेक्स्ट कार्ड दिखाई देता है टेम्परेंस का कार्ड। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, दो बातें। नंबर 1, आपका पार्टनर बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में। आपका पार्टनर चाहता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस आए। आपका पार्टनर चाहता है कि घूम फिर के आप इसके पास लौट आओ। ये चाहता है कि ये कनेक्शन बेटर हो जाए। दूसरी चीज़, ये बैलेंस आएगा, ये फ्यूचर को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी खट्टा मीठा मसाला जो भी कम है ना, वो कहीं ना कहीं आएगा। तो मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, बैलेंस क्या होता है ना तेरी ना मेरी, ये होता है ना बैलेंस, ना तेरी ना मेरी। ठीक है, चलो भाई इतना लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। जाते ना मम्मियाँ शॉपिंग पे, बार्गेन करती हैं, सामने वाला कहता है नहीं जी इतने में ही दूंगा, मम्मी कहती है नहीं इतना कम करो। वो बिल्कुल कम कहेंगी तो वो कहेगा नहीं इतने में तो नहीं मिलेगा, तो मम्मी फिर कहेंगी चल इतने में कर ले, इतने में दे दे। तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, चल भैया ना तेरी ना मेरी, इतना लगा ले, और फिर उस पर वो भी तैयार हो जाता है, माता जी भी आपके तैयार हो जाते हैं। देखा होगा, हम सब ने देखा है कभी ना कभी। ओके, इंडियन हाउस होल्ड्स में ये होता ही है। बस ना तेरी ना मेरी स्थिति में आपका व्यक्ति आपको लेके आने वाला है। ये आपसे कहेगा, ये आपसे ये नहीं कहेगा कि सारी गलती मेरी है और मैं तुम्हारे चरणों में गिर के माफ़ी मांगा हूँ। ये कहेंगे हाँ गलती मेरी है, पर गलती तो तुम्हारी भी है। चल ठीक है, मैं ये एडजस्ट करता हूँ, तेरे को ये अच्छा नहीं लगता मैं करके दूंगा, लेकिन मुझे भी फिर ये चाहिए। तुम्हारा अननेसेसरी गुस्सा नहीं चाहिए, तुम्हारा इम्पल्सिवनेस नहीं चाहिए, बार बार मुझे फ़ोन करना नहीं चाहिए, एक बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो 50 मिस कॉल नहीं चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप समझ सकते हो ना कहाँ मेरा इंडिकेशन किस तरफ है। तो ये आपको बोलेंगे ना तेरी ना मेरी। इस तरह का एक बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप दोनों एक कन्वर्सेशन पे एक बैलेंस बना के तय करके आपस में ही आगे बढ़ोगे। इसके अलावा ये कार्ड तो पहले आ चुका है, सो आई एम गोइंग टू लीव इट। द चैरियट, बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब देखो, क्लेम कर लेना है इसको। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे और अगर आपने चैरियट का कार्ड क्लेम नहीं किया, तो फिर आप रीडिंग के गुण लेके गए ही नहीं, आप रीडिंग की हीलिंग एनर्जीज क्लेम करके गए ही नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे 10-15 मिनट लगाने का। मैं आपसे बोल रही हूँ, चैरियट का कार्ड है, क्लेम करो। चैरियट का कार्ड है, क्लेम करो कि व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही आपके पास आएगा जैसे कि ये घोड़े दौड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं। देख रहे हो ना, ऐसे ही रथ पे बैठ के आपके पास आएगा ये पर्सन, और बहुत इंटेंसिटी के साथ आएगा और खुद आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये सब होगा, लेकिन व्यक्ति खुद आए, और खुद आए इसको क्लेम करो। ठीक है, क्लेम इट और मैनिफेस्ट करो, व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखो और सही वक्त का इंतज़ार करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।